छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है, जिसको लेकर अब विपक्षी दल भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। आज सरगुजा भाजयुमो के जिला अध्यक्ष निश्चल प्रताप सिंह सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इस परीक्षा में हुई धांधली की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 2019 में सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें शामिल एक अभ्यर्थी ने पीएससी के खिलाफ पत्र लिखकर शिकायत की है कि उसके पीछे का अभ्यर्थी अनुपस्थित था, लेकिन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुपस्थित छात्र को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इस मामले को लेकर भाजपा ने भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पीएससी में हुई धांधली को लेकर के ज्ञापन सौंपने आई हुई थी और जो पीएससी की परीक्षा में लोक सेवा आयोग के जो सहायक प्राध्यापक की जो परीक्षा हुई थी उसमें बहुत सारी अनियमितता पाई गई और एक विशेष अनियमितता ये पाई गई थी कि जो व्यक्ति परीक्षा दिया ही नहीं है उसके नामों को ला करके उसकी नियुक्ति करने का एक विषय आया था और जिसको लेकर के दामन सिंह सोनवानी जो इसके संचालक हैं वो और ऐसे कांग्रेस की सरकार इस तरीके से संलिप्त है भ्रष्टाचार में, इसको आज हम सब उजागर करने के लिए और भारतीय जनता युवा मोर्चा इसको मैदान पे आकर के लड़ने के लिए तैयार है। इसके विरोध में आज हम सब लोगों ने कलेक्टर के माध्यम से सीओ साहब को ज्ञापन सौंपा है और कल के डेट पे कल 1 बजे हम पीएससी का पुतला दहन करने जा रहे हैं। युवा मोर्चा इसकी घोर निंदा करती है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने अनुपस्थित छात्र का मेरिट लिस्ट में नाम आने से कई प्रकार की अनियमितता की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकार के नुमाइंदों द्वारा पीएससी में भी भ्रष्टाचार और घोटाला किया जा रहा है। अनुराग सिंह देव ने बताया कि गुरुवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पीएससी का पुतला फूंका जाएगा। छत्तीसगढ़ में पीएससी की परीक्षाओं में जिस प्रकार से धांधली की खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने पीएससी के खिलाफ शिकायत की है वो एक बहुत गंभीर मामला है। एक अभ्यर्थी ने जो स्वयं उस परीक्षा में अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित था उसने एक पत्र लिखा और उसमें उसने शिकायत की कि उसके पीछे बैठे एक अभ्यर्थी जो परीक्षा में अनुपस्थित था उसका इंटरव्यू में नाम आ गया। अब जो व्यक्ति उपस्थित ही नहीं था परीक्षा में उसका इंटरव्यू में नाम कैसे आ गया मेरिट में, ये एक गंभीर मामला है और उसको लेकर अनेक प्रकार की आशंकाएं, प्रश्न पत्रों को लेकर आशंकाएं, पूर्व में 2019 में जिस तरीके से पीएससी में प्रश्नों को लेकर गड़बड़ियां हुई थी, जिस तरीके से 2019 में हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था, तो कुल मिलाकर ये दृश्य सामने आ रहा है कि पीएससी में भी सरकार के नुमाइंदों द्वारा भारी घोटाला और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा इसकी कड़ी निंदा करती है और ये मांग करती है कि पूरे तरीके से इस पूरे मामले की पारदर्शिता से जांच की जाए, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और समस्त पारदर्शिता के साथ पीएससी और समस्त प्रकार की परीक्षाएं, चाहे पुलिस भर्ती चल रही है, चाहे जो भी परीक्षाएं चल रही हैं, सभी में पारदर्शिता के साथ पूरी प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि छत्तीसगढ़ के नौजवानों का, बेरोजगारों का भविष्य सुरक्षित रह सके और छत्तीसगढ़ की छवि। नगर निगम ने बिना पहले सूचना दिए अवैध कब्जा किए लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चला दिया। इस दौरान मौके पर जमकर बवाल हुआ क्योंकि निगम की तरफ से अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई करने पहुंचे उड़नदस्ता दल के पास कब्जा हटाने का कोई लीगल नोटिस नहीं था। इसके अलावा कब्जाधारियों का आरोप है कि यहां से हटने के लिए पहले कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया गया। हालांकि बवाल शुरू होने से पहले निगम के बुलडोजर ने एक दुकान के मुहाने को तोड़ दिया था। उसी समय मौके पर मौजूद एक युवक ने वीडियो रिकॉर्ड ऑन करके कब्जा हटाने आए अधिकारियों से लीगल नोटिस की मांग की, लेकिन किसी के पास कब्जा हटाने का कोई आदेश नहीं था। मामला आगे बढ़ता देख निगम उड़नदस्ता दल प्रभारी रविंद्र लाल मौके से निकल लिए। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर शहर पीजी कॉलेज के समीप कुछ लोगों द्वारा कई सालों से ठेला गुमटी लगाया जाता है। इसके लिए दुकानदारों द्वारा बकायदा हर महीने नगर निगम को निर्धारित शुल्क दिया जाता है। सड़क किनारे गुमटी संचालन करने वालों के मुताबिक दुकान ही उनका भरण पोषण का जरिया है। अगर उन्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे। यहाँ पर अचानक आके मेरे दुकान तोड़ने के लिए कोशिश तोड़ ही दिए हैं। ठीक, और यहाँ 7 साल से मैं दुकान कर रही थी, उस टाइम उन लोग कुछ नहीं बोले, तो अभी आके इन लोग पूरा दुकान तोड़ के ख़त्म कर दिए हैं मेरा। बताइए मैं गरीब आदमी में कहाँ जाऊँ। किसी नोटिस भी नहीं दिए, ना बोले भी नहीं मेरे को
कि यहाँ पर दुकान हटाइए, झोपड़ी हटाइए, कि कुछ नहीं बोले हैं। यहाँ पर मेरे को 20,000 का नुकसान हुआ। क्या आपका दुकान है ये? तो आप लोगों को पहले नोटिस दिया गया है इसमें? नहीं मिला है। क्या आप लोगों को क्या बोला गया है, कैसे तोड़ दिए दुकान? तो ये पता नहीं कैसे, नहीं केवल यही दुकान को खाली आगे से ही तोड़ दिया गया है। हाँ। कितने दिन से आपकी दुकान है यहाँ पे? ये हो गया आपका 2015 का। अच्छा, तो इसी में आपका जीवन गुजर बसर रहा है। और इसके अलावा और क्या काम करते हैं आप? अब जिधर मिल जाता है हलवाई काम कर लेता हूँ। अच्छा। मजदूरी। और आप निगम को पैसा वैसा देते थे इसके हाँ, लिए? पैसा दे रहा कितना रुपए आप दे रहे थे? 10 रुपया 20 रुपया ऐसे दे रहा हर दिन का? निगम की तरफ से आपको पहले बताया गया कि आपका दुकान तोड़ा जा रहा है? है। नहीं कोई नोटिस आया, लीगल नोटिस? लीगल नोटिस नहीं मिला आपको? नोटिस नहीं मिला है। इस संबंध में अंबिकापुर नगर निगम के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने बताया कि पीजी कॉलेज के सामने भाग में राइस मिल रोड के किनारे कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा शुरू किया जा रहा था। उन्हें एक दिन पहले अपना सामान हटाने का मौखिक सूचना दिया गया था। निगम के संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अभी एक वीडियो मैंने देखा है, आप लोग के माध्यम से भी देखा मैंने, कि कॉलेज के सामने वाले भाग पर ये राइस मिल वाले रोड पे कुछ अवैध कब्जा शुरू किया जा रहा था। और कल भी जाकर उनको बता दिया गया था कि आप लोग यहाँ से हटा लें, और उन्होंने एक दिन का टाइम भी मांगा था। और आज दोबारा वहाँ गए तो फिर उन्होंने कहा कि 2 घंटा का और टाइम दीजिए, तुरंत हटा ले रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हुज्जत किया जा रहा था, और चूँकि उनको 2 बार मुखाग्र कह दिया गया था और निश्चित तौर पे अवैध कब्जा है सरासर, तो उस पर कार्रवाई की गई है और निगम के संज्ञान में आया तो उन्हें समझाइश के बाद में ये कार्रवाई की गई। अब प्रार्थी पक्ष तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारे निगम के द्वारा कल भी उनको इतला दिया गया था कि अवैध कब्जा मत करिए, और आज भी उन्होंने टीम को बोला था कि 2 घंटा का फिर से टाइम लीजिए, और उसके बाद में जाके वहाँ पे एक जो ज़्यादा उधर आगे बढ़ गए थे उनके ऊपर कार्रवाई की। प्रदेश में धान खरीदी की मियाद पूरी हो चुकी है, लेकिन धान पर सियासत अभी भी जारी है। धान खरीदी के समय भाजपा किसानों की समस्याओं को लेकर सड़क पर उतर आई थी, जिसे कांग्रेस ने नौटंकी और दिखावा करार दिया था और इस वर्ष रिकॉर्ड धान खरीदी बताकर किसानों के खुश होने का दावा किया है। इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार आंकड़ेबाजी के खेल में जीत गई और किसान हार गया। अनुराग सिंह देव ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार के रिकॉर्ड 95 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के दावे पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान नहीं खरीदा गया तो सरकार अपने आप फेल हो गई है, क्योंकि धान खरीदी का कोई लक्ष्य नहीं होता, केवल अनुमान होता है और अनुमान के आधार पर खरीदी होती है। लक्ष्य केवल एक ही था, प्रति एकड़ 15 क्विंटल, लेकिन सरकार ने चालाकी करके हेक्टर को एकड़ में बदला और एकड़ को डिसमिल में बदल दिया। सरकार प्रति एकड़ 15 क्विंटल लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई। इसके अलावा अनुराग सिंह देव ने धान बेचने के समय किसानों को बारदाने के लिए पैसा देना, टोकन के नाम पर वसूली जैसी समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि हर जिले में पंजीकृत 5-5 हजार किसान धान नहीं बेच पाए। सरकार आंकड़े कुछ भी जारी करे, लेकिन जमीनी हकीकत और लक्ष्य में सरकार एक्सपोज है। देखिए, सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया है उससे स्पष्ट है कि सरकार आंकड़ेबाजी के खेल में जीत गई है और किसान हार गया है। 95 लाख मीट्रिक टन का दावा सरकार ने किया है। मैं सबसे पहला प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने लक्ष्य 95 लाख मीट्रिक टन रखा था? लक्ष्य वो नहीं था, लक्ष्य था प्रति एकड़ 15 क्विंटल। यदि प्रति एकड़ 15 क्विंटल नहीं खरीदा गया तो सरकार अपने आप फेल हो गई है। इस सरकार ने चालाकी करके हेक्टर को एकड़ में बदला और एकड़ को डेसिमल में बदल दिया, और कुल मिलाकर जो प्रति एकड़ 15 क्विंटल का जो लक्ष्य था उसकी पूर्ति ये सरकार नहीं की है। बारदाने में किसान को पैसा देना पड़ा है। अनेकों प्रकार से जो विसंगतियां हुई हैं, हर जिले में 5-5 हजार किसान जो पंजीकृत थे वो धान नहीं बेच पाए हैं। तो सरकार आंकड़े कुछ भी जारी करे, ज़मीनी हकीकत और लक्ष्य उसमें सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गुरवा, घुरवा और बाड़ी को लेकर भाजपा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सरगुजा भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार नरवा, घुरवा, गुरवा योजना पर ग्राउंड जीरो में सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के व्यापक आरोप लग रहे हैं। सिंह देव ने सरगुजा के सीतापुर ब्लॉक में जनपद सीओ द्वारा लिखे गए लाखों के भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए कहा,
इस मामले की जनप्रतिनिधियों द्वारा उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। भाजपा इस मुद्दे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के माध्यम से उठाएगी और घोटालों के जांच करने की मांग की जाएगी। इसके अलावा भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने सत्ता पक्ष के लोगों को उन्हीं के सरकार से खुश नहीं होने की बात कही और बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे द्वारा पुलिसिंग और बलरामपुर रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह द्वारा एसडीएम और तहसीलदार की गुमशुदगी का पोस्टर वायरल करने की बात को उदाहरण देते हुए कहा कि उनके लोग ही सरकार से नाखुश हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की जो नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी की जो फ्लैगशिप योजना है, जिसको लेकर प्रदेश की सरकार बहुत ढिंडोरा पीट रही है और गोबर और गोठान को लेकर छत्तीसगढ़ के में नहीं बल्कि दिल्ली के जो अंग्रेजी अखबार हैं वहाँ बड़े बड़े विज्ञापन प्रकाशित कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के ग्राउंड जीरो पर सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के व्यापक आरोप इसमें लग रहे हैं और सभी जगह पर। अभी सीतापुर की जो घटना है उसके अंतर्गत सीओ ने बिना किसी ठीक प्रकार से निविदा किए, बिना सिस्टम तय किए और टेंडर जारी कर दिया और अपात्र लोगों को टेंडर दे दिया और उसमें खुल के भ्रष्टाचार किया गया और उसकी जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कुल मिलाकर हर जगह के गोठान पर इस प्रकार के विषय हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के माध्यम से पुरजोर तरीके से मांग रखेगी कि इन सब घोटालों की जांच होनी चाहिए। देखिए, सरकार के लोग तो ऑलरेडी हर मामले में शिकायतें कर रहे हैं। सरकार के लोग जहां असंतुष्ट हैं, बिलासपुर के विधायक ने कहा कि थानों में किस प्रकार की पुलिसिंग चल रही है, अनेकों लोगों ने प्रश्न उठाए हैं। अभी बृहस्पति सिंह जी ने एसडीएम और तहसीलदार की गुमशुदगी के लिए प्रकाशित कर दिया। तो सरकार के लोग सरकार से असंतुष्ट हैं और कहीं ना कहीं उनके काम भी नहीं हो रहे होंगे या उनकी जो पूछ परख जो होनी चाहिए तो ठीक प्रकार से बंटवारे नहीं हो रहे हैं, तो ये विषय आ ही रहा है स्वाभाविक रूप से। तो कुल मिलाकर जो भ्रष्टाचार का राज है उसके अंतर्गत ये सब शिकायतें जो आ रही हैं, उन सब शिकायतों में जब पारदर्शिता नहीं रहेगी तो इस बार इस तरीके की बात आएगी। बीजेपी ने इसको उचित प्लेटफॉर्म में विधानसभा के अंदर उठाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री सरगुजा पुलिस का एक और नया कारनामा सामने आया है। सरगुजा में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी द्वारा गांव की एक महिला को बालों से पकड़कर मारपीट करते हुए दिख रही है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम तराजू का है, जहां बिना सूचना और नोटिस दिए जमीन नापने पहुंचे अधिकारियों का विरोध करने पर पुलिसकर्मी द्वारा उस महिला से मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि महिला तराजू गाँव की सेटली दास है, जिसका कोई जमीन विवाद चल रहा था और इलाके के तहसीलदार और पटवारी बिना किसी नोटिस के जमीन मापने पहुंचे तब महिला ने इसका विरोध किया, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा महिला पुलिस बुलाई गई और महिला पुलिस द्वारा पीड़ित महिला को खेत में बालों से घसीटकर मारपीट की गई। इतना ही नहीं, मारपीट करने के बाद महिला पर सरकारी कार्य में बाधा के साथ साथ अन्य धाराएं लगाकर महिला को जेल भेज दिया गया। ये प्राप्त हुआ है वीडियो क्लिप और इसकी विस्तृत जाँच की जाएगी और जाँच के पश्चात इसकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।